नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। एक पुरानी कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सोचिए अगर ये दुर्घटना आपके दिल के साथ घट जाए तो क्या होगा। मेरी बातों को सुनकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस वक्त रहते होशियार हो जाइए, क्योंकि हम जिस तरह की लाइफस्टाइल रखते हैं, जिस तरह की हम जिंदगी जी रहे हैं, वो टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से भरी हुई है, जो जाने अनजाने सीधे हमारे दिल पर चोट करती है। और अगर हम अपने दिल का ख्याल नहीं रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाने पीने में कंट्रोल नहीं करेंगे, तो दिल को बीमार पड़ने से कोई नहीं बचा सकता। हुसैन, अगर आप डरा रहे हैं तो ये डर जरूरी भी है। बिगड़ी लाइफस्टाइल के बीच होश तब आता है जब हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। हार्ट का वॉल्व खराब होना, आर्टरीज ब्लॉकेज होना, हार्ट इनलार्ज होना और तो और मामला गंभीर होने पर हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। हुसैन, बिल्कुल सही कह रही मीनाक्षी आप। तब तो हार्ट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें स्वामी रामदेव से बेहतर हमें और कौन इसमें मदद कर सकता है। और स्वामी जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वामी जी आज हमें बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सब लोग अपने दिल थामे बैठे हैं। बहुत स्वागत आपका भी हुसैन भाई। और ये बैडमिंटन हार्ट के लिए भी अच्छा है। आज हमारे साथ में वो लोग हैं सारे जो है अपने हार्ट की प्रॉब्लम को योग से, प्राणायाम से, ध्यान से दूर कर चुके हैं। अपना वेट 18 किलो घटा चुके हैं और अपनी जिंदगी को उत्सव बना चुके हैं। नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम होने पर आदमी सोचता है अब गया तब गया, तो और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम थोड़ा खेल कूद से अपनी जिंदगी को खुशियों से भरे। देखो यहाँ पर ये मेरे साथ है तारा, इसने 12 किलो वजन कम किया है तारा ने और इसका ये पति है शेखर, योगेश ने इसको चल नहीं सकता था। ये डेंगू और चिकुनगुनिया इसका बिगड़ गया, उसके कारण से एक कदम नहीं उठ सकता था। अब ये योगाग्राम में उपचार लेके आसन प्राणायाम योग करके अब चल के दिखाओ, इधर आओ। ये शेखर अब चल सकता है अपने आप, नहीं तो इसको चलाना पड़ता था। वो तारा साथ, ये तारा इसकी धर्मपत्नी ये भी साथ में आई थी, इसने अपना वेट कम कर लिया। ये योगेश है। तो योगेश, तारा और ये बैठे हुए हैं, इनका भी बाद में बताएंगे। इन्होंने अपना किसी ने बीपी और वो तो तमिलनाडु से आई है, बहुत दूर से। कितना शीतल, कितना वजन कम किया? 18 किलो कम किया स्वामी जी। 18 किलो कितने? क्या बात है, एक साथ लगे। लगातार करती रही 18 किलो। तारा ने तमिलनाडु में कहा से? शीतल त्रिपुर से आई है। ऐसे ही अलग अलग यहाँ बहुत से लाइव एग्जांपल्स आप दिखाते हैं। कमाल ही हो गया था, इसका तो सलाइवा बंद हो गया था। दिल का ख्याल भी आज हमें रखना है। स्वामी जी, स्वामी जी लाइव एग्जांपल्स आप दिखाते हैं, ये भी कमाल होता है क्योंकि इसका सीधा असर लोगों के दिलों पर होता है। हो गया था, बन्ना क्या नाम है? पूनम। लेकिन हमारा दिल बचा रहे, इन बातों को दिल पूरी मजबूती के साथ धड़कता रहे और 100 सालों तक लगातार बिना रुके बिना थके काम करता रहे। इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास नियमित तौर पर हमें करना जरूरी है, उसकी शुरुआत कर बच्चा रहे लेकिन कच्चा ना रहे, मजबूत रहे। देखो, दिल के लिए सबसे अच्छा है थोड़ा सुबह तेज चला करें, जो जवान है थोड़ी जॉगिंग किया करें और सीधे के साथ साथ उल्टे चलने की भी प्रैक्टिस हम करवाते हैं। चलो करो सीधे और उल्टे भी। जैसे मैंने आपको बताया, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, अल्कोहल का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये कारण है हार्ट प्रॉब्लम के। इन सब का हम निवारण कर देते हैं। तो तेजी से चला करें, दौड़ा करें। अरे आजकल तो जवान बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, मिलिट्री में भर्ती होने के लिए जाते हैं और दौड़ते दौड़ते वहीं ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम। एक
एक यहाँ पर भी आ रखा, इसको भी हार्ट प्रॉब्लम थी, त्रिलोक। इसका जो है मरने से बच गया, आ गया सही समय से, नहीं तो ये छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। एक अभ्यास ऐसे, ये दूसरा अभ्यास, कम से कम ऐसे पूरा करें, फिर ऐसे करें जिससे जितना बन पाए ऐसे। ये अभ्यास करने से हार्ट को हम स्ट्रेंथन करते हैं। और फिर एक अभ्यास तो बहुत ही अच्छा है, देखो ऐसे ऐसे श्वास भर के, ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये किया। बैठ जाओ बेटा, यही बैठ जाओ, लंबे लंबे श्वास। आज हमने तैयारी भी कर रखी है लौकी के जूस की, लौकी के खीर की, लौकी के जो हार्ट वाले हैं उनको भी कभी कभी मिठाई खानी होती है, तो मन करता है, आदमी का मन है तो हेल्दी मिठाई जो हार्ट की प्रॉब्लम को ना बढ़ाए। लौकी की बर्फी, लौकी की खीर, लौकी का जूस, ये प्रलोभन नहीं दे रहे, लेकिन जो हार्ट वाले हैं वो ये खा सकते हैं। लंबे लंबे श्वास, ये अभ्यास, और फिर एक दोनों हाथ ऐसे रख करके ये ऐसे, ये बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ इस तरह से ये अभ्यास कर लें। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करते हैं, ये हार्ट के लिए बेस्ट होता है कार्डियक एक्सरसाइज में। ऐसे भी, और हाथ ऐसे रख करके ऐसे भी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से स्वामी जी कई सारी और बीमारियां धीरे धीरे शरीर में घर कर जाती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कुछ लोगों में बहुत तेजी से बढ़ता है और कुछ लोग कुछ भी खा ले नहीं बढ़ता है, ये वजह क्या हो सकती है? अब इसकी वजह देखो, जो कर सकते हैं सूर्य नमस्कार भी कर ले, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ मात्र 12 आसन करने से, बैठ जाए, बैठ करके करेंगे मंडूक आसन। किसी किसी की बॉडी की नेचर ऐसी होती है, शरीर की प्रकृति, किसी किसी के मन की प्रकृति और प्रवृत्ति, स्वभाव जिसको कहा जाता है, वो ऐसा होता है कि बॉडी की टेंडेंसी ऐसी हो जाती है, थोड़ा खाते वेट बढ़ जाता है, थोड़ा खाते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी शुगर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद। तो लंबे श्वासों के साथ हम कुछ अभ्यास बता रहे हैं। ये मंडूक आसन आराम से करना, ये पेट के लिए, पीठ के लिए, दिल दिमाग के लिए बहुत अच्छा। ये 12 आसन तो सबको करने चाहिए संपूर्ण आरोग्य के लिए। और जहाँ आप बात पूछ रहे थे, जेनेटिकली किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, लेकिन एक बात याद रखें, यदि HDL ठीक है तो दिक्कत नहीं है। हाई कोलेस्ट्रॉल में ये HDL ऐसा है जो बढ़ा हुआ क्या चीज हो, है स्वामी जी? तो फिर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। सॉरी। तो मंडूक आसन ये 1-1 मिनट करना है, ऐसे आराम आराम से, हार्ट की प्रॉब्लम वालों को। आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हुसैन भाई आप भी कर सकते हो बैठे बैठे। जी। तो ये योगाभ्यास से जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है HDL वो बढ़ता है, और जो ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, VLDL है, ये सब नॉर्मल रहता है। तो एक तो योगाभ्यास में 12 आसन जो आज हम बता रहे हैं, ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस है। अब इसको करते करते मंडूक आसन 1 मिनट, फिर 1 मिनट ये शशक आसन हाथों पर उठाकर। योगाभ्यास से वेट कंट्रोल आ जाता है, योगाभ्यास से बीपी कंट्रोल में आ जाता है, योगाभ्यास से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाता है, योगाभ्यास से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। किसी किसी को हार्ट में कैल्शियम जम जाता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। मैं कहता हूँ नो बाईपास, नो एंजियोप्लास्टी, नो पेस मेकर। मंडूक आसन, शशकासन, वक्रासन। आप कैसे इनसे बचेंगे? तो योगाभ्यास करके। योगाभ्यास के साथ साथ आपको हम औषधीय उपचार भी बताते हैं। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली, ये 4 आरोग्य के बड़े आधार हम सिखाते हैं। तो वक्रासन ये करते करते मैं बता रहा हूँ, जिन कारणों से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो कोलेस्ट्रॉल,
वो वेट, वो बीपी, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है बैड हैबिट्स, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू की जितनी भी बुरी आदतें। एक योग की आदत से, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट ही नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं है, ये हकीकत है। एक योग करने से, बाकी एक योग की आदत से बाकी सारी जिंदगी की बुरी आदतें, उनसे आदमी मुक्त हो जाता है। ऐसे ये वक्रासन, और वक्रासन तो पेट पीठ के लिए, पूरे बॉडी को की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए जरूरी है। फिर ये गोमुखासन, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर। अब देखो ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, और पूरी बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, गैस के लिए, किसी किसी को गैस से भी हार्ट अटैक हो जाता है, गैस बहुत ज़्यादा बनी और हार्ट अटैक हो गया। कोलेस्ट्रॉल आदि से तो होता ही होता है। जवान बच्चों का स्टेमिना वीक होता है, उससे भी हार्ट अटैक होता है। बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर। हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए गोमुखासन बहुत अच्छा है। ये गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत अच्छा है, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी अच्छा है। ऐसे सीधे बैठ जाते हैं। तो मैं आपसे बात बता रहा था कि वेट कम करने में, शीतल का तो मैंने 18 किलो का बड़ा उदाहरण दिया, तारा का 12 किलो का उदाहरण दिया। उधर ही उनके बगल में बैठी हुई मोनिका, हाथ उठाओ। इसने, मोनिका ने मात्र 1 सप्ताह में लगभग यहाँ पर 6 किलो वेट कम किया है। मैंने जो मैं रोज बोलता हूँ ना, उसके लाइव एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। अच्छा स्वामी जी, हमारे इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। इन्होंने भी 7 किलो वेट कम कर लिया है? 14 किलो कम कर लिया है इन्होंने। पुलिस में इंस्पेक्टर जी कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी। हाँ, मेरा एक सवाल है, क्योंकि जिन लोगों को ओबेसिटी की दिक्कत हो जाती है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग जिम जाकर अपना वजन कम करते हैं, वो जैसे ही जिम छोड़ते हैं उनका वजन तुरंत बढ़ने लगता है। लेकिन जो लोग बहुत योगाभ्यास करते हैं, क्या अगर कुछ दिन के लिए वो योगाभ्यास छोड़ दें या कम कर दें, तो क्या ऐसी स्थिति में उनका वजन दोबारा बढ़ने लगेगा? देखिए, जिम वाले से तो योग की तुलना की नहीं जा सकती। जिम तो एकदम आर्टिफिशियल सारा प्रोग्राम है। चाहे वो आर्टिफिशियल मसल बनाना है, आर्टिफिशियली वेट कम करना है, आर्टिफिशियली जो है आप ताकत पानी है। योग से आपको प्राकृतिक ऊर्जा, ताकत और प्राकृतिक रूप से वेट कम होता है, तो ये एकदम से नहीं बढ़ेगा। यदि आपने 7 दिन के अंदर 2-3 दिन भी कर लिया तो वेट को आप मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा डाइट कंट्रोल करें। अभी मैं बता रहा था, और इतना फास्ट कम होता है जो है। केपी सिंह जी ने कितने दिन में कम किया? 27 दिन। ये लगभग 1 महीने से यहीं पर जमे हुए हैं। 27 दिन हो गए, आज 27वां दिन है इनको। तो इन 26-27 दिनों में इन्होंने 14 किलो वेट कम कर। और डायबिटिक, इनको माइक देना भाई। ये गोमुखासन, फिर मकरासन। शुगर और बीपी की दवाई बंद, तीसरे दिन से बंद। शुगर और बीपी की दवाई तीसरे दिन से ही बंद कर दी थी, कोई दवाई नहीं ले रहा। ये बड़ी बात है। देखो, किसी किसी को शुगर के कारण से भी साइलेंट हार्ट अटैक आता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण से हार्ट अटैक आता है। तो शुगर और बीपी के पहले ही दिन से दवाई बंद, तीसरे दिन से दवाई बंद होगी, तीसरे दिन से दवाई बंद। तो ये रोग मुक्त, दवा मुक्त दुनिया की जो मैं बात करता हूँ, उसके लाइव एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। और दिल्ली में कहाँ रहते हो? दिल्ली में मॉडल टाउन न्यू पुलिस लाइन। मॉडल टाउन न्यू पुलिस लाइन में सर्विस करते हैं दिल्ली में। वहाँ सब इंस्पेक्टर है। हाँ जी, सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में। और अपना वेट भी कम कर लिया, बीपी शुगर ठीक कर लिया। तो हार्ट के जिन कारणों से हार्ट प्रॉब्लम होती है उनका निवारण हो गया। अब देखो इधर, ये हमारे दूसरे बड़ा कारण है हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर। त्रिलोक जी, प्रकाश जी, रमेश जी, ये बीपी था इनको। देखो मेरे दाईं तरफ लेटे हुए हैं। और किसी को जेनेटिकली भी था। जी, मैं भी आपको इस टॉपिक पे लाना चाह रहा था। बैठ करके बताओ कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट डिजीज की एक बड़ी वजह है। जी हुसैन भाई कुछ कह रहे हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ स्वामी जी कि इसी टॉपिक पर मैं आपको लाना चाह रहा था कि हाई ब्लड प्रेशर जो बहुत सारे लोगों को है, वो भी हार्ट प्रॉब्लम की एक सबसे बड़ी वजह है। तो ऐसे लोगों को जिनके बीपी बढ़े हुए रहते हैं, उन्हें क्या क्या और उपाय करने की जरूरत है? जो आप आसन बता रहे हैं, जो योगाभ्यास बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ और अलग से उन्हें करना? आसनों के साथ अभी प्राणायाम भी बताएंगे। लौकी का जूस, अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग। और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो, फिर इसका मैं पूरा प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। क्या नाम भाई आपका? पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम त्रिलोक सिंह है, और मेरे जो दादाजी थे उनको भी हार्ट अटैक से ही डेथ हुई थी उनकी, और पिताजी का भी हार्ट अटैक से डेथ हुआ है। 3 पीढ़ियों से हार्ट की प्रॉब्लम इनको। बड़े भाई साहब को भी हार्ट अटैक हुआ, स्टंट डले हुए हैं।
और मुझे भी बीपी 20 साल से था, लेकिन मैंने पिछले 4 महीने में ये एकदम गुस्सा आया और बीपी की दवाई फेंक दी और लौकी का जूस और कपालभाति आधा आधा घंटा सुबह शाम करने लगे। और यहाँ भी आकर के जो है ना, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रहता था वहाँ घर में 145-84 के करीब आता था, यहाँ 130 और 80 हो गया है। मैं 130-80 हो गया। 3 पीढ़ियों का बड़ा एग्जाम्पल है त्रिलोक का। दादा की मौत, पिता की मौत और बड़े भाई को स्टेंट आदि डले। आपको तो कुछ नहीं हुआ अभी तक? कुछ नहीं डला। मेरी उम्र 74 साल है। 74 साल है। ये है योग का एग्जाम्पल। लग नहीं रहा है फिर 74 साल के हैं। जो है बहुत होगी दवाई, कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इसलिए 74 साल का। 3 पीढ़ियों का हार्ट का प्रॉब्लम जेनेटिक है और बीपी भी ठीक कर लिया 3 पीढ़ियों का। और हार्ट की प्रॉब्लम पर भी विजय पा। मेरे छोटे भाई को भी बल्कि ब्लड प्रेशर है। छोटे भाई को भी है, लेकिन चलो ये तो बड़ा कमाल हो गया। ये तो योग ग्राम में आए हुए थे, तो मैंने कहा भाई जिनको बीमारी आप विद फैमिली दूर कर रहे हैं आज का। बहुत ही स्वामी जी की बड़ी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। बहुत कृपा तो है। ये देखो हमें ये स्वामी जी मिले। 20 साल पहले मैं स्वामी जी के पास आया था, जब वहाँ सतपाल महाराज जी के आश्रम में। अच्छा, प्रेमनगर वाले प्रेमी है। हाँ, ये प्रेमनगर वाले। ये 20 साल पहले मेरी शरण में आ गया था। बच गया, नहीं तो अभी तक तो आपके द्युलोक में, ब्रह्मलोक में पहुंच जाता, साथ तीसरे लोक में पहुंच जाता। वो जो आश्रम, वहाँ छोटा आश्रम था, वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेमनगर वाले जो भाई साहब हैं, तो देखो इनसे ये भी देख करके लगता है कि अगर आप इंडिया टीवी के साथ बैठ करके इंडिया टीवी देखते रहिए और स्वामी जी के साथ योग करते रहिए, तो विद फैमिली आप जो हैं अपनी तमाम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। ठीक है ना स्वामी जी? ये बात एकदम ठीक है। सुबह सुबह 8 से लेकर के 8:40 तक योग करो। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और तमाम तरह के डिप्रेशन, न जाने कैसी कैसी बीमारियां, घर की आधी कमाई तो इन दवाइयों में बर्बाद हो जाती है। तो ये योगाभ्यास जो बिल्कुल इजी है, कोई भी कर सकता है। दोनों से नहीं तो एक एक से कर लें। फिर ये पादवृत्तासन, एक पैर से और दोनों पैरों से जो जितना कर पाए, और फिर द्विचक्रिकासन, ये इतना हम करा देते हैं। और अभी प्राणायाम के बारे में और बहुत कुछ मुझे बताना है। और अच्छा स्वामी जी, हाई बीपी के बारे में बात हमने थोड़ी कर ली। अब जरा इसमें शुगर को भी ऐड कर लेते हैं। शुगर की भी बीमारी, शुगर बहुत सारे लोगों को है और उसकी वजह से भी हार्ट जो है वो बहुत परेशान होता है। शुगर के बारे में भी बता देते हैं जी। तो एक तो शुगर के लिए तो अभी ये आसन तो बता दिए, मंडूकासन जी, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और कर लें। और जिनको वेट ज्यादा है वो भुजंगासन अधिक बार कर लें। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन जो बताए थे उनकी मात्रा बढ़ा दें। एक ये अभ्यास कर लें। और इसके साथ साथ मैं कह रहा था लौकी वालों को भी कभी कभी जो हार्ट वालों को भी कभी कभी जो है हलवा खाने की, बर्फी खाने की, जूस तो हम पिलाते बताते हैं। तो आज अभी क्योंकि इसमें वक्त लगेगा तो तू शुरू कर दे बेटा। इधर से दूध डाल और उधर से एक में हलवा लौकी का, एक में लौकी की खीर और एक में लौकी की बर्फी, ये दोनों तैयार करेंगे आज साथ साथ। और अभी लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास कर लिया करें। मोटापा वाले चक्की आसन भी कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे ये वाला। और वो मोटापा के लिए जो पूरा पैकेज हमने बताया हुआ है। डायबिटीज का पूछ रहे थे, डायबिटीज के लिए मंडूक आसन के अलावा कपालभाति, अनुलोम विलोम तो ये रामबाण है। अब देखो बीपी के रोगियों में, शुगर के रोगियों में, मोटापा और जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी रहता है, उनमें हार्ट प्रॉब्लम की ज़्यादा संभावना है। तो उसके लिए एक तो भस्त्रिका प्राणायाम आराम से करें। ये सब रोगों के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी, अनिवार्य है। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, जिसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये ज्ञान हमने दिया, पुरस्कार विदेशियों को मिल गया, कोई बात नहीं, हम तो इसी में प्रसन्न हैं। स्वामी जी, देश दुनिया के इतने सारे योगी जो हैं वो आपके भक्त बन गए, उनका प्यार आपको मिला, ये किसी नोबेल पुरस्कार से भी ज्यादा है। तो भस्त्रिका 2 से 5 मिनट, फिर कपालभाति, ये तो डायबिटीज के लिए रामबाण और अनुलोम विलोम, वो आगे बताएंगे। तो मैं आपसे कह रहा था
लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये डायबिटीज़ का कारण, ये कैंसर का कारण, सब बीमारियों का कारण। एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स को बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो डायबिटीज़ होगी, शुगर की प्रॉब्लम होगी, हार्ट के SLA ऑटोन डिजीज और कैंसर की प्रॉब्लम होगी। कपालभाति, ये तो 15-20 मिनट, ये जो बाबा जी बता रहे थे 3 पीढ़ियों का हार्ट प्रॉब्लम, अच्छा क्या आधा घंटा कपालभाति त्रिलोक जी और आधा घंटा अनुलोम विलोम। ये लाइव एग्जांपल है, 3 पीढ़ियों की हार्ट प्रॉब्लम। इनके बगल में है, क्या नाम बाबा जी? रमेश जी। इनको भी ब्लड प्रेशर कब से था? 160-170 ब्लड प्रेशर रहता था। और नीचे का 110, 115, 120। तो अभी कितने दिन से ब्लड प्रेशर ठीक हो गया? मैं यहाँ 16 तारीख को आया था और आते ही तीसरे दिन मैंने बीपी की दवाई बंद कर दी। मेरा बीपी कंट्रोल है, मैं डेली जो है बीपी चेक करवाता हूँ डॉक्टर साहब से। ये लोग मेरा 3 दिन में ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया। 80-120 है, 60 साल उम्र है। मैं अभी दिल्ली पुलिस से 31 अगस्त को रिटायर हुआ हूँ, सब ये इंस्पेक्टर। दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए अब ठीक कर लिया रमेश ने। बहुत बहुत आशीर्वाद रमेश। थैंक यू। और आपका क्या नाम बेटा? प्रकाश, तुझे क्या फायदा हुआ? मुझे फायदा हुआ कि मुझे कोरोना की वजह से बीपी बढ़ गया था मेरा। अच्छा। तो मेरी मिसेस ने बोला मंगल बोले साथ में आइए। उसने बोला कि नहीं हम पहले योगाग्राम ही जाएंगे। यहाँ आने के बाद 4 दिन के अंदर ही मेरा बीपी पूरा क्लियर हो गया। बीपी शुगर की दवाई यहाँ 1, 2, 3 दिन में पूरी बंद हो जाती है। ये लाइव एग्जाम्पल है। जो सब तो नहीं आ सकते योगाग्राम में, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ तो जो है अभी जिनको इनकेरेबल बीपी, इनकेरेबल शुगर, इनकेरेबल हार्ट डिजीज, ब्लॉकेज है, मैं कहता हूँ आपको नो पेसमेकर, नो एंजियोप्लास्टी, नो बाईपास, नो सर्जरी, नो मेडिसिन, 100% आप योग से आरोग्य पा सकते। उसके कुछ लाइव एग्जाम्पल तो यहाँ पर बैठा रखे मैंने। और ये लाइव एग्जाम्पल स्वामी जी बहुत असर भी रखता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो सवाल आते हैं ना स्वामी जी, उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। तो अब आपकी इजाजत के साथ मैं कुछ सवालों को शामिल कर लेता हूं। सवाल ले लो। हाँ, आप योगाभ्यास करते रहिए, मैं कुछ सवाल ले लेता हूं। स्वामी जी, राखी अग्रवाल हैं, वो सबसे पहले आपको नमस्कार कर रही हैं और वो पूछ रही हैं कि रोमेटिक हार्ट डिजीज है उनको, इसके लिए क्या करें? इससे बचने के लिए, इससे ठीक होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ये रोमेटिक हार्ट डिजीज के लिए भी एक तो सूक्ष्म व्यायाम, ये जो हाथों पैरों को ऐसे हिलाते हैं ना, हाथों को पैरों को ऐसे 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 करते हैं, ये सब सूक्ष्म व्यायाम, और साथ में प्राणायाम जो अभी हम करवा रहे हैं। और ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के साथ साथ में देखो डेली एक जो है स्पिरुलिना ले लेना, एक स्पिरुलिना डेली खा ली, और एक चंद्र प्रभावटी, एक गिलोय की गोली डेली खा ली, एलोवेरा का जूस पी लिया, तो अर्थराइटिस और रोमेटिक हार्ट डिजीज दोनों ही ठीक। फिर ये दालचीनी और जो है ये इसका अर्जुन का काढ़ा, ये रोज ले लेना है। तो ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम ऐसे कर लें, बटरफ्लाई कर लें और प्राणायाम इतना ही कर लें, तो ये रोमेटिक हार्ट डिजीज भी ठीक हो जाती है। और हमने रोमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण से लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो दोनों को, रोमेटॉइड आर्थराइटिस को भी और इसको भी, जैसे मैंने कहा ना, जो भी कारण है किसी भी उम्र में। अब ये छोटे छोटे जवान यहाँ पर, शेखर उसने 9 किलो वजन कम किया, हाँ, और इसकी और कौन है, माता जी कमलेश, तुमने कितना कम किया? माता जी ने 8 किलो और बेटे जी ने 9 किलो, और इसने 7 दिन में 7 किलो। पवन, हाँ, 6 दिन में ही 7 किलो वजन कम कर लिया। तो ये मैं आपको ये भी बता रहा हूँ साथ साथ में लाइव एग्जाम्पल कि आप लगन से करो। मेरे को 6 दिन हुए। जो बताते हैं पूरा करो, वही खाओ पियो। लौकी कल बताता हूँ मैं, लौकी खाओ, लौकी का जूस पियो, लौकी का सूप पियो। कभी इच्छा भी है तो लौकी की, ये देखो खीर बन रही है, और इधर हलवा भी बन रहा है लौकी का। दोनों कार्यक्रम साथ बन रहे हैं, ले लो। आकांक्षा अग्रवाल पूछ रही हैं, उनके पति के चेस्ट में लेफ्ट साइड में दर्द बना रहता है, लेकिन टेस्ट करवाते हैं तो कुछ नहीं निकलता, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, लेफ्ट साइड में दर्द बना रहता है तो इसका एक है, रोज हृदयामृत 2-2 गोली खा लो।
हृदयामृत की 2-2 गोली खा ली तो ये एंजाइना पेन टाइप होता है। पहले हार्ट के मसल्स में पेन होता है, बाद में धीरे धीरे ब्लॉकेज आता है तो फिर हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। हृदयामृत 2-2 गोली खा ले और अर्जुन की छाल, ये अर्जुन की छाल रखी है और दालचीनी, ये उबाल करके पी ले और लौकी का जूस सुबह शाम पी ले। पहले ही दिन से दर्द दूर। कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी कर ले। हर और तरह जिनको का बहुत दर्द ज्यादा होगा एंजाइना दूर। पेन रहता है, बहुत ज्यादा पल्पिटेशन हाई रहता है, बस योग को अपनाइए। स्वामी जी सिद्धार्थ पराशर हैं, तो उनका सवाल है कि उनकी माँ जो है उनका अकीक- 26% हार्ट काम कर रहा है, सिर्फ 26% हार्ट काम करता है, उन्हें पसीना बहुत आता है, उन्हें क्या क्या करना चाहिए जिससे वो बेहतर हो सकें? एक तो जिनको अनुलोम विलोम के साथ फिर शीतली शीतकारी भ्रामरी उद्गीत तो बताएंगे। शीतली करो सब जीवा बाहर निकाल के, और मीनाक्षी जी भी करेंगे। शीतली शीतकारी करें और लौकी का जूस पिए दोनों टाइम, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। साथ में ही अकीक पिष्टी 10 ग्राम, संगेसव पिष्टी 10 ग्राम, जहर मोरा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम और योगेंद्र रस 1 ग्राम। ये योगेंद्र रस ऐसे होता है, ये स्वर्ण भस्म से इस बना हुआ होता है। तो ये योगेंद्र रस ये ले ले 1 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, जहर मोरा संगेसव अकीक 10-10 और ये मिलाकर के 60 पुड़िया बना ले। सुबह शाम 1-1 खा ले। इंजेक्शन और हृदयामृत 2-2 गोली लेना। अर्जुन का क्वाथ, अर्जुन का काढ़ा पीना है। कषाय काढ़ा जो है जैसे हमने कोरोना के लिए बताया, जैसे श्वासारी बताया श्वास के लिए, जैसे लीवर के लिए सर्वकल्प बताते हैं, स्किन के लिए कायकल्प बताते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए पीड़ांतक बताते हैं, लेडीज़ की प्रॉब्लम के लिए दशमूल बताते हैं। ऐसे ही हार्ट के लिए दशमूल का क्वाथ है, ये जरूर पिए। दशमूल क्वाथ दालचीनी के साथ हृदयामृत 2-2 गोली और ये पिष्टी ले ले और ये शीतली शीतकारी। तो उनका इजेक्शन फ्रैक्शन, ये हार्ट का प्रॉब्लम होता है जिसमें फिर पेसमेकर लगाना पड़ता है। ये 1 महीने के अंदर ही 15-20 से 30-35 और 3 महीने के अंदर 50-60 इजेक्शन फ्रैक्शन पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं नो जो है बाईपास, नो एंजियोप्लास्टी, नो पेसमेकर। तो इनकी माता जी अच्छी हो जाएंगी। इनके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। जो एक और बताए उसको सवाल है करें, स्वामी शीतली और ये शीतकारी। सुलभ कांति दास का सवाल है, मीनाक्षी। उम्र 55 साल के हैं और डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल 280 है, 280 है। डॉक्टर की दवा के बाद भी कोलेस्ट्रॉल लेवल स्वामी जी नीचे नहीं आ रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको एक तो जो योगाभ्यास बताया ये करना चाहिए और उनको उल्टी और सीधी दौड़ लगानी चाहिए। हाँ, एक तो सीधे दौड़ाते हैं और एक उल्टे भी दौड़ाते हैं। खड़ा हो पवन। इस लड़के ने 6 दिन में ही 7 किलो वजन कम किया है। उधर से उल्टा दौड़ किया, वहाँ आगे जा। ये सीधा भी दौड़ता है और उल्टा भी दौड़ता है। उल्टे सीधे दौड़ना चाहिए तो कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी। और पीछे थोड़ा देखता हुआ दौड़ना, टकराना मत। मैं वही ये पूछना उल्टी चाह और रही थी सीधी कि दौड़। इतने सारे पेड़ है, ये उल्टा कैसे आराम दौड़ आराम लेते से, हैं? पीछे पेड़ है, रुक जा। सीधा और उल्टा दोनों तरफ से। अब उल्टा दौड़ क्या, ऐसे ऐसे उल्टा दौड़ दौड़ के इसने अपना, बस रुक जा, पीछे पेड़ है। तो चलो, ये शीतली शीतकारी, इसने 6 किलो वजन कम कर लिया, 7 किलो वजन कम कर लिया 6 दिन में छोरे ने। ये कहाँ, हरियाणा का है कि दिल्ली का? हरियाणा का, दिल्ली में रहता है। घी खाया होगा पीपा भर भर के। तो वजन बढ़ गया था। तो जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है बस वो दूर होगी। और कोलेस्ट्रॉल जो मेन कारण है हार्ट की प्रॉब्लम का, मोटापा, शुगर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी और बुरी आदतें। लौकी का जूस पिए जिनका भी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है। हृदयामृत लें और ये अर्जुन की छाल। देखो अभी शीतली शीतकारी के बाद ये भी हार्ट के लिए जरूरी है। और फिर शवासन भी जरूरी है, योग निद्रा, फिर भ्रामरी उद्गीत। एक बार चलो सब भ्रामरी उद्गीत करते हैं, सब भी करो। अच्छा स्वामी जी, पहली उंगली माथे पर, शेषतली उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, भ्रामरी उद्गीत। ये हार्ट बीट मिसिंग का भ्रामरी क्या उद्गीत मतलब कर होता लेते, है? फिर प्रश्न पूछ लेना। हाँ, हार्ट बीट मिसिंग, इसका क्या मतलब है? और अश्विनी शर्मा ये कह रहे हैं कि उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा मिसिंग करती है, इसका क्या मतलब है और इसका इलाज क्या है? तो ये भ्रामरी और उद्गीत करें तो हार्ट रेट मिसिंग का भी अभी मतलब बताऊंगा कि पल्स बीच बीच में मिस हो जाती है, उसका क्या कारण रहता है। तो
तो ये भ्रामरी उद्गीत करने से, शीतली शीतकारी करने से, हार्ट रेट जो मिसिंग वाला प्रॉब्लम है, 5-7 बार ऐसे करना चाहिए। लंबा गहरा श्वास भर के मुख बंद करके ओंकार का नाद नासिका से, नाद योग भी इसको कहते हैं। फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख करके ओम बोलना। भ्रामरी उद्गीत और शीतली शीतकारी। ये जीवा बाहर निकाल के मुंह से श्वास लिया, नाक से छोड़ दिया, ये शीतली है। और शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगा के, तो जिनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, बॉडी में ब्लड और एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब होता है, जिनका स्ट्रेस लेवल हाई होता है, उनके जो हार्ट रेट, पल्स जो है ना मिस हो जाते हैं बीच बीच में। तो उसके लिए उनको अर्जुन की छाल, हृदयामृत 2-2 गोली, लौकी, और ये एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट दबाना चाहिए। पहले ही दिन से हार्ट रेट के जो, पल्स रेट के जो मिसिंग की प्रॉब्लम हो दूर हो जाएगी। हुसैन भाई जो आप पूछ रहे थे, और कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए। जबरदस्त है हार्ट के लिए। बाएं हाथ के थैली में यहाँ पर ये पॉइंट दबाते हैं, ये जबरदस्त है हार्ट के लिए। ब्लड प्रेशर के लिए फिर ये टॉप्स दबाते हैं, और फिर लास्ट में किडनी का पॉइंट दबाते हैं। और ये एक्यूप्रेशर भी, किसी को अचानक हार्ट अटैक हो गया, आप कहीं पर भी पहाड़ में है, कहीं रास्ते में है, कोई नज़दीक में हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या करें? तो ये इंस्टेंट बेनिफिट बता रहा हूँ, इमरजेंसी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जो है इसको एक्यूट मैनेजमेंट कहा जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में। मैं कहता हूँ किसी को भी हार्ट अटैक हो जाए, याद रखें, खुद या दूसरे से बोलते हैं भाई ये पॉइंट दबा दो यहाँ से, और इस छोटे उंगली के पीछे से, छोटे उंगली के पीछे से यहाँ से पॉइंट दबा दें, तो आदमी हार्ट अटैक से, मौत से बच जाएगा। नहीं तो आदमी मौका ही नहीं मिलता है संभलने का, हार्ट अटैक होने के बाद डेथ हो जाती है। तो हम डेथ से लोगों को बचाते हैं ये पॉइंट दबा के, छोटे उंगली के नाखून के पीछे और छोटे उंगली के नीचे रेखा के ऊपर। ये 2 पॉइंट मेन है एक्यूप्रेशर के, और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब स्वामी जी, आपने जो बिना पलक झपकाए 1 मिनट में त्राटक क्रिया का चैलेंज दिया था, अब जरा वो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जो वीडियोस आए वो भी दिखाएंगे। छोटा सा चैलेंज, क्योंकि आज आपने त्राटक क्रिया इतनी अच्छी सिखाई है, तो क्यों ना चैलेंज के तौर पर हम यही दे दें कि त्राटक क्रिया को 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए करना है। ये स्वामी जी 5 वीडियोस हमने बहुत मुश्किल से चुने हैं, हजारों वीडियोस में से। आदित्य, ऋषभ, माधवी, महेंद्र, अलग अलग शहरों से, देश भर के अलग अलग शहरों से ये वीडियोस आए। स्वामी जी, कौन बेहतर कर रहा है? ये हार्ट के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, और माइक किधर लिया बेटा? ये मेरे को देखो, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आदित्य भी, और हैदराबाद से भी आनंद भी, महेंद्र भी, माधवी जी भी, ऋषभ जी भी। और ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के, डिप्रेशन के लिए, आंखों के लिए, हार्ट के लिए ये त्राटक का अभ्यास बहुत अच्छा है, और इससे बच्चों की मेमोरी भी अच्छी होती है। सबने बहुत अच्छा किया है। अभी लौकी का जूस भी निकालेंगे जी। अच्छा स्वामी जी, हार्ट की समस्या है, लेकिन लजीज खाने का, अच्छा खाने का मन सबका करता है। स्वामी जी वहीं तो जा रहे हैं हुसैन, आप देखिए तो। तो लौकी का जूस तो ठीक है, लेकिन कुछ मीठा, क्या कुछ मीठा भी हो सकता है साथ में? हाँ देखो, ये तो लौकी का जूस तो निकालो भाई, कहाँ गए लौकी का जूस निकालने वाले पहलवान? लौकी का जूस, और ये अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल तो, इसका तो काढ़ा, अर्जुन की छाल को ऐसे घर में भी कूट सकते हैं, ऐसे अर्जुन की छाल, और ये दालचीनी डाल दी, ये इसको कूट करके ऐसे, और नहीं तो ये तैयार मिलती है पतंजलि की अर्जुन की छाल जो है, इसमें दालचीनी डाल करके, दालचीनी भी हम देते हैं, तो इसमें अर्जुन की छाल और साथ में दालचीनी, ये दालचीनी का पाउडर भी हम उपलब्ध कराते हैं लोगों को, जिससे कि
जो है उसके अंदर डाल करके पका करके पी सके। बस रुक जा भाई। तो ये लौकी का जूस पुदीना के साथ, धनिया के साथ बनाते हैं और थोड़ा टेस्टी लगाने के लिए 2-4 बूंद इसकी डाल लें, जो है ये नींबू की, तो टेस्टी लगता है। देखो ये हार्ट की चाय हो गई। ये जो हार्ट की चाय है ये इतनी अच्छी है, देखने में भी चाय जो है लोग बहुत पीते हैं, कॉफी बहुत पीते हैं, ये चाय हो गई। और जो आप जिसकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, लौकी का जूस, तो हमने बहुत बार बताया ही है, ये लौकी की खीर बन जाती है और लौकी का ये हलवा बन जाता है। तो ये लौकी का हलवा जो है, और इसको थोड़ा और पकाएं तो जो है ये बन जाती है फिर लौकी की बर्फी। बहुत शानदार। तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज लौकी की बर्फी खानी है, के तौर पर इसमें मधुरम डालना है। लौकी का जूस, लौकी रोज तो यही लौकी का जूस ही पीना है, लेकिन लौकी को नेशनल वेजिटेबल तो घोषित कर देना चाहिए। ये पकवान भी बता दिए। देखो राष्ट्रीय सब्जी लौकी। हाँ, लौकी को, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मेरी अभी मोदी जी से बात हो रही थी जन्मदिन पर, तो अब दोबारा बात करूंगा। तो उनको हमने बधाई दी कि आपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो अभियान चलाया, हम भी इंडिया टीवी के माध्यम से हार्ट में, बीपी में, शुगर में, हेल्थ के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। और जब स्वस्थ रहेंगे तो काम भी ज्यादा करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब क्षेत्रों में देश प्रगति करेगा। तो आत्मनिर्भर भारत तो बनेगा अपने हेल्दी होने से। तो सच बोला आपने। मैं ये जरूर प्रस्ताव अमित शाह जी को, मोदी जी को दूंगा कि लौकी को नेशनल जो है ना वेजिटेबल घोषित कर दे, राष्ट्रीय। अच्छा स्वामी जी, जो है वो इंडिया टीवी पर हमारे करोड़ों दर्शक हर रोज आपके साथ योग करके अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को मजबूत कर रहे हैं, और हम उन दर्शकों की बात और लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं जिनकी जिंदगी योग ने बदल दी है या बदल रही है। आज गुरुग्राम से रमनीत अपने भाई के साथ बता रहे हैं कि योग ने उनकी जिंदगी को किस तरह से बदल दिया है। इंडिया टीवी और स्वामी रामदेव जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमने किया योग और दूर हो गए सारे रोग। क्या बात है। दो छोटे छोटे से सरदार जी स्वामी जी कह रहे हैं कि हमने किया योग और दूर हो गए सारे रोग। सच में पूरे देश की सारी बीमारियां, अलग अलग दवाइयों के लिए, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर, बीपी का अलग, शुगर का अलग, हार्ट का अलग, घुटनों का अलग, पेट का अलग, किडनी का अलग, लीवर का अलग, डिप्रेशन का अलग, कैंसर का अलग, अलग दवा, अलग डॉक्टर, अलग हॉस्पिटल। योगा ये सब रोगों की एक दवाई है। योगा फॉर वन सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और तमाम जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं हमें देश भर से और दुनिया भर से, वो ये बता रहे हैं कि योग हर बीमारी का इलाज है। अब हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। कल सुबह 7:57 पर जानिए ENT से जुड़ी परेशानियों के सटीक उपाय और 100% शुद्ध देसी आयुर्वेदिक इलाज। ना एंटीबायोटिक्स, ना सिरप का डोज। खत्म होगा नाक कान गले का हर रोग। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन जी। आपको एक बात और बता देता हूँ जी। जैसे ये भ्रांति है कि जो है हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा, ब्लॉकेज हो गए तो एंजियोप्लास्टी बाईपास कराना पड़ेगा, ये भी भ्रांति है कि घी मत खाओ। मैंने अपने दादा परदादाओं को 100-150 साल तक जीते देखा है। रोज 2 चम्मच गाय का घी जरूर खाना और सप्ताह में एक बार कम से कम कोकोनट वर्जिन ऑयल पी लेना। आपके हार्ट के और बॉडी के मसल्स मजबूत रहेंगे। अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि नेचुरल फैट, नेचुरल ऑयल सबसे हेल्दी है। ये आज का एक संदेश भी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद। बॉलीवुड में मीटू की वापसी हो गई है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर किसने लगाया